जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 आर.एस. अग्रवाल मैथ्स एक्सरसाइज 3.1। तो इस चैप्टर स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स पर है। तो शायद आपने देखा होगा पिछले कुछ वीडियोस मैंने डाला था आर.डी. शर्मा पर, आर.डी. शर्मा के क्लास 8 मैथ्स, वही चैप्टर नंबर 3 और वही सेम चैप्टर है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स पर। तो अगर आपने इन वीडियोस देखी ना तो सॉल्यूशन के ढंग तो सेम है, क्वेश्चन भी लगभग सेम है, प्रोसेस सेम है, ठीक है। और अगर आपने नहीं देखी तो इन वीडियोस में आप जान सकते हैं कि कौन सी नंबर स्क्वायर रूट है, कौन सी नहीं है, कैसे पता करना, कौन सी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सी नहीं है, कैसे पता करना, स्क्वायर कैसे निकालना, स्क्वायर रूट कैसे निकालना। अलग अलग ढंग से हम स्क्वायर भी कर सकते हैं, अलग अलग ढंग से हम स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ इस चैप्टर में हम सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 1 है कि यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। इनमें कुछ नंबर्स दी गई है, यहाँ मैंने सिर्फ 5 को लिखा, और भी कुछ नंबर्स हैं। इनमें से कौन कौन सी नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट नहीं है, कौन कौन सी, ये सब आपको बताना। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की द्वारा, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके, तो यह हम कर लेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। और अच्छी से मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 इन दोनों क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, और बाकी सबके सॉल्यूशन मैं यहाँ दे दूँगा, करके दे दूँगा पेजेस में, ठीक है। लेकिन आप लोगों को खुद को करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो 1 नंबर देखिए 441। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम अपनाएंगे। 441 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, आप देखिए ऐसे ही होते हैं, प्राइम नंबर से डिवाइड देके आना। तो सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, लेकिन ये तो 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि आखिर में 1 है, ये एक ऑड नंबर है। अच्छा, इसके बाद की प्राइम नंबर 3 है, 2 से तो डिविजिबल नहीं हो रहे, आप 3 से चेक करते। तो 3 से शॉर्टकट डिविजिबिलिटी चेक करने की एक तरीका है कि किसी भी नंबर, कितने बड़े नंबर हो, इस नंबर में जितने जितने डिजिट्स है, इन सब डिजिट्स को इकट्ठा करके जो सम आ रही है, ये अगर 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ देखिए क्या क्या डिजिट्स है, 441, तो 4 + 4 8 + 1 9 है। देखिए ये 9 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो मतलब 441 ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। तो 3 1 3, देखिए छोटा छोटा करके हम डिवाइड देंगे, यहाँ 1 बचेगा, 4 के लेफ्ट में 1 पुट करने से 14 होगा। फिर से देखिए 3 4 12, देखिए 14 से 12 माइनस करिए 2 बचेगा। अच्छा, इस 1 के लेफ्ट में लिखने से 21 होगा। अब 3 7 21 आराम से हो गया। देखिए फिर से ये 3 से डिविजिबल होगा, 4 + 1 5, 5 + 7 12, टोटल से 12 आ रही है और 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। अच्छा, 3 4 12, 2 बचा 27 हुआ, 3 9 27, ठीक है। अब देखिए 49 ये 7 × 7 है, 7 7 49 है। अब देखिए प्राइम फैक्टर्स में तो हम तोड़ दिया 441 को। आप देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं देखना। तो यहाँ जितने जितने अलग अलग प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, इन सब प्राइम फैक्टर्स है, 3 3 7 7 प्राइम फैक्टर्स है। तो हर एक फैक्टर अगर एक एक जुड़ा में है, मतलब हर एक अलग अलग की प्राइम नंबर्स की एक एक जुड़ा हो, या फिर दो दो जुड़ा में अगर है, पेयर्स में अगर है, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यहाँ देखिए 3 एक जुड़ा है, 7 भी एक जुड़ा। कभी कभी ऐसे प्राइम फैक्टर्स एक से ज़्यादा पेयर्स में आ सकते हैं, जुड़ा में आ सकते हैं। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं 441 = 3 × 3 × 7 × 7, ठीक है। = 3 दोबारा है तो 3 स्क्वायर, × 7 भी दोबारा है तो 7 स्क्वायर, 3 स्क्वायर × 7 स्क्वायर, = 3 7 21, एक ही साथ 21 को स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब 21 की स्क्वायर 441, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो पैटर्न देख रहे हैं ना, कौन सी रूल के तहत ये पैटर्न मैंने बनाया। अच्छा, ये है, देखिए
ये सीख चुके कि किसी भी दो बेज अगर सेम है और दोनों के बीच रिलेशन इनटू है तो दोनों बेजेस की पावर ऐड हो जाएंगे। इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, दोनों बेज सेम है, 3 3 है, तो बीच में इनटू है तो 1 + 1 2 है, 3 की पावर 2 यानी कि 3 स्क्वायर। वैसे ही 7 की भी है, 1 1 है ना, तो 7 स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ कौन सी रूल लगा भाई, तो देखिए दोनों की पावर सेम है ना, तो अगर a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है, मान लीजिए ये अलग अलग दो बेजेस है लेकिन दोनों की जो पावर है घात है वो सेम है, तो हम एक साथ a इंटू बी होल स्क्वायर ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ भी लिखा 3 और 7 की प्रोडक्ट 21 है, तो 21 स्क्वायर है। ठीक, अच्छा, तो मतलब क्या है, 21 को अगर स्क्वायर किया जाए तो हमें 441 मिलेगी। तो सब प्यार्स में है ना, तो therefore 441 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो भाई कंप्लीट आंसर हो गया। तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ प्राइम फैक्टराइज हमने इस ट्रिक से, इस मेथड से निकाला। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट 4 नंबर देखिए। 1 नंबर के तहत बाकी जितने सारे क्वेश्चन हैं इनके सोल्यूशन इसके बाद आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी प्रैक्टिकल दिखाऊंगा क्योंकि ये प्राइम नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की द्वारा हम इसकी परफेक्ट स्क्वायर प्राइम फैक्टर्स देखते हैं। 1176, तो ये जबकि इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है और 2 सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है। 2 5 10, यहाँ तो 11 है ना, तो 1 बचा, इसके सामने देखिए अब इस जुड़ा को लेना 17 होगा, तो फिर से 2 8 16, फिर से 1 बचा, इसके लेफ्ट में पुट करना 16 होगा, फिर से 2 8 16। अब फिर से ये इवन आया तो 2 से फिर से डिविजिबल है, 2 2 4, 1 बचा, 18 2 9 18, 2 4 8, फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 1 2, 2 4 8, 1 बचा ना, तो 14, 2 7 14। अब देखिए 147, 3 से डिविजिबल है, 3 49 147। अब देखिए 7 7 49। तो therefore 1176 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 एक जुड़ा है, इंटू 7 इंटू 7 एक जुड़ा है, 7 इंटू 7 ये भी एक जुड़ा में है, लेकिन 2 और 3 ये दोनों फैक्टर्स अकेला है, प्यार में नहीं है। 2 इंटू 3 है, ये तो अकेला नहीं, अकेला है ना, ये दोनों जुड़ा में नहीं है, मतलब इनके जुड़ा नहीं है। इन दोनों 2 से एक जुड़ा, इन दोनों 7 से एक जुड़ा बन गई, लेकिन ये 2 और ये 3 अलग हो गई, जुड़ा में नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो देयरफॉर 1176 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ और एक लाइन आप लिख सकते हो, all the prime factors of 1176 are not in pairs। तो पक्का हो गया भाई। तो जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो 1 नंबर की तरह करना, और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 4 नंबर की तरह ऐसे ही करना। ठीक है, भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। तो पहले देखिए यहाँ जो जो नंबर्स दिए गए अलग अलग एक एक करके परफेक्ट स्क्वायर दिखाना, मतलब इन सब नंबर्स ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपको प्रूव करके दिखाना कि भाई वो परफेक्ट स्क्वायर है। इसके बाद आपको ये भी निकालना कि कौन सी नंबर के वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ मैं सिर्फ 1 नंबर दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकली, और बाकी सबके सॉल्यूशन इसके बाद यहाँ डाल दूंगा। ठीक है ना, आप देख सकते हैं और खुद ट्राई भी कर सकते हैं। तो वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम अपनाएंगे। 1 2 2 5 1 2 2 5 है।
ये तो 2 से डिविजिबल नहीं है, लास्ट में एक ऑड डिजिट है 5 है, 5 तो ऑड डिजिट है ना, तो ये किसी भी इवन नंबर से डिविजिबल नहीं है। अब 3 से डिविजिबल होगी कि नहीं चेक करते, सब डिजिट सेट करना, ऐड करना, 1 + 2 3 + 2 5 + 5 10, तो इन सब डिजिट्स के साम 10 आ रही है, जो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन वो 5 से डिविजिबल है क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस में यानी कि आखिर डिजिट 5 है। तो 5 2 = 10, 2 बचा, इस 2 के लेफ्ट में पुट करने से 22 होगा, 5 4 = 20, फिर से 2 बचा, इस 5 के लेफ्ट में पुट करने से 25 होगा, 5 5 = 25, आराम से हो गया। फिर देखिए 5 से डिविजिबल है, तो 5 4 = 20, 5 4 = 20, 4 बचा 45 हुआ, 5 9 = 45। अब देखिए 7 7 = 49, आराम से हो गया, 5 एक जुड़ा और 7 एक जुड़ा, तो देयरफॉर 1 2 2 5 1 2 2 5 = 5 × 5 × 7 × 7 = 5 × 5 5 स्क्वायर × 7 × 7 7 स्क्वायर, ठीक है, = देखिए 5 7 = 5 × 7 होल स्क्वायर, एक साथ लिख सकते हैं, = 5 7 = 35, तो 35 स्क्वायर मतलब क्या है, 35 की स्क्वायर है 1 2 2 5 1225, ठीक है, 35 की स्क्वायर है, तो हमने प्रूव करके दिखा दिया भाई 35 की स्क्वायर है 1225, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, प्रूव हो गई। अच्छा दूसरा आप देखिए ये कौन सी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ जबकि 35 की स्क्वायर निकल गए ना, तो मतलब ये 35 की परफेक्ट स्क्वायर है, बहुत ईजी है। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं द नंबर whose square is the given number is 35। तो वैसे ही बाकी जो क्वेश्चन है 2 नंबर के तहत खुद ही सॉल्व करके देखना और सॉल्यूशन ऐसे ही ढंग से करना, ठीक है। भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भाई व्हाट लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। तो 3 नंबर में भी कुछ क्वेश्चन है, इनमें से सिर्फ 1 नंबर को मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको, ठीक है, बाकी सबके सॉल्यूशन यहाँ आपको अवेलेबल मिल जाएगी, आप खुद ही ट्राई करना और हमारे सॉल्यूशन के साथ मैच कर लेना, ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी प्रोसेस भी है। तो यह क्वेश्चन में ऐसी कह रही है कि यहाँ जितने नंबर्स हैं वो सब नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इनको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए सबसे छोटा कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। क्योंकि यहाँ इनफाइनाइट नंबर्स ऐसी है जिनसे मल्टीप्लाई करने से परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, लेकिन उन सब नंबर्स से हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है सिर्फ सबसे छोटा नंबर से। मान के चलिए आप कहा गया कि 27 एक नंबर है, यह नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना, तो कौन से ये सबसे छोटा नंबर से इसको मल्टीप्लाई करने से ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। तो देखिए इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई की जाए तो 3 27 = 81, 81 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ देखिए सबसे छोटा नंबर वही 3 है जिससे मल्टीप्लाई करने से परफेक्ट स्क्वायर बन रही है, ठीक है। हाँ 3 के अलावा और भी इनफाइनाइट नंबर्स है, बहुत सारे नंबर्स है जिनसे मल्टीप्लाई करने से परफेक्ट स्क्वायर बनेगी, लेकिन हाँ कुछ भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से नहीं होगी। ऐसे ही नंबर्स तो इनफाइनाइट से होते हैं, तो ऐसे ही खास इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं जिनसे 27 को मल्टीप्लाई करने से हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगी, लेकिन सब नंबर्स की ज़रूरत नहीं है, इनमें से सबसे छोटा नंबर की ज़रूरत है। तो इसके केस में सबसे छोटा नंबर वो क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो देखिए यहाँ तो 27 को 3 से, सबसे छोटा नंबर 3 से मल्टीप्लाई करने से आ रही है, क्योंकि ये नंबर छोटा है 27, इसलिए हमें इजीली पता भी चल रही है। लेकिन यहाँ देखिए 4-5 डिजिट के जो नंबर है वो बहुत बड़े बड़े हैं, तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने से
परफेक्ट स्क्वायर आएगी। पता लगाना इजी काम नहीं, तो हमें वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वाला कॉन्सेप्ट है ना, इससे जाना होगा तो बहुत इजी हो जाएगी। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से तोड़ते हैं। 3, 6 और 7, 5 है। अब देखिए, ये तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से होगा कि नहीं चेक करते हैं। अच्छा, 6 + 3 9 + 7 16 + 5 21, तो ये 3 से डिविजिबल है। इन सब डिजिट्स के साथ 21 आ रही है, तो 21 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 3 देखिए, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 2 2 जार 6, 1 बचा 15 हुआ, 3 5 जार। अब देखिए, इसको और 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब ये जो नंबर है 12 25 3 से फर्दर डिविजिबल नहीं है, लेकिन 5 से डिविजिबल है। अच्छा, 5 2 जार 10, 5 4 जार 20, 5 5 जार 25, फिर से आप 5 से डिविजिबल हैं। अच्छा, 5 49 जार 245, फिर से 49, 7 7 जार है, बहुत बढ़िया है। 7 एक जुड़ा है, 5 एक जुड़ा है। अब देयरफॉर 3 6 7 5 इज इक्वल टू, देखिए 5 एक जुड़ा है, 5 × 5 ये एक जुड़ा है, ऐसे ही ब्रैकेट में डाल सकते हैं। 7 × 7 ये भी एक जुड़ा है, इंटू 3। देखिए ये 3 जो है ना, इसकी कोई जुड़ा नहीं, ये अलग है, ये अकेला है, ये जुड़ा में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ और एक 3 होता, और एक 3 होता तो भाई ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर अगर किसी नंबर है तो इसकी प्राइम फैक्टर्स जुड़ा जुड़ा में आते हैं, पेयर्स में आते हैं। तो ये 3 तो पेयर्स में नहीं है, लेकिन और अगर एक 3 होता तो ये 3 भी पेयर्स में आ जाता, जुड़ा में हो जाता। ठीक है, तब जाकर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो यहाँ और एक 3 मल्टीप्लाई, मतलब एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स आना मतलब क्या है, अगर वो नंबर 3 से मल्टीप्लाइड होता तो ये नंबर थोड़ा सा बड़ा होता, तो जाके 3 से ये और एक बार जाता, तो यहाँ 2 3 बनता। आप चेक करके देखिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए, फिर से जो प्रोडक्ट आएगी इसको ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन से तोड़िए, तो यहाँ 2 3 आपको मिलेगी, 2 3 मिलेगी, तो मतलब 3 एक जुड़ा हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, शॉर्टकट बात यह है, 100 बातों की एक बात यह है कि यहाँ जो एक्स्ट्रा प्राइम फैक्टर बच जाएगी ना, जो बच जाएगी उसी से मल्टीप्लाई करने से हो जाएगी। यहाँ अगर एक्स्ट्रा 2 बच जाता, मान लीजिए और एक फैक्टर इंटू 5, ये भी अलग अकेला बच जाता 5। ठीक है, तो दोनों की प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करना होता, मतलब 3 5 जार 15 से वही इसको मल्टीप्लाई करने से होता। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता। तो यहाँ तो अकेला 3 है भाई, तो वो 3 से मल्टीप्लाई करने से इसको हो जाएगी। तो आप आंसर कैसे लिखना, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर by which 3 6 7 5 to be multiplied is 3। यह सेंटेंस थोड़ा सा लंबा हो गया, मुझे लग रहा है। मेरे लिए तो आसान है, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकते हैं। तो अगर ऐसे थोड़ा लंबा सेंटेंस समझने में दिक्कत हो जाए तो डायरेक्ट ऐसे लिखना, द रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर इज 3, द रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर इज 3, लिखने से भी हो जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा, इन इच केस फाइंड नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। तो कौन से नंबर की स्क्वायर होगी ये न्यू नंबर। ये न्यू नंबर मतलब क्या है, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगी इसकी स्क्वायर रूट क्या होगी। तो मतलब कौन से नंबर की वो न्यू नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, कौन से नंबर की। तो मैं दिखाऊंगा, लेकिन सेंटेंस पहले लिख देना। एंड अच्छा, देयरफॉर ऐसे ही लिखना, द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर इज। तो यहाँ देखिए और एक 3 होता तो जुड़ा तो हो जाता, क्योंकि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होना है। तो हर एक जुड़ा में से एक एक फैक्टर्स लेना। तो 5 एक है, 7 एक है, और यहाँ जो एक्स्ट्रा बच जाती है ना, इसके साथ तो और एक सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई होता, तो दोनों में से एक लेना। मतलब जो एक्स्ट्रा बच जाती है जो फैक्टर, इसको भी मल्टीप्लाई कर देना। तो 5 7 are 35 और 3 35 are 105। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जब बड़ा नंबर आएगी ना, वो 105 की परफेक्ट स्क्वायर होगी। ठीक है,
अब बाकी की सॉल्यूशंस यहाँ देख लीजिए। भाई अब नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, सेम 3 नंबर की तरह 3 नंबर में मल्टीप्लाइड था और यहाँ 4 नंबर में डिवाइडेड है। मतलब कौन सी नंबर से आप कौन सी सबसे छोटा नंबर से डिवाइड करने से वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगी, आप डिवाइड करने से। तो तरीका सेम है करने के। तो 1 नंबर 1575, तो इसको प्राइम फैक्टर से तोड़ देना। तो देखिए ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है ना, लेकिन ये 3 से डिविजिबल है। 3 5 जार 15, 3 2 जार 6, 1 बजा 15, फिर से 3 5 जार 15। अब देखिए फिर से 3 से डिविजिबल है। अच्छा 3 1 जार 3, 2 2 बजा 22, 3 7 जार 21, 1 बजा 5, 3 5 जार 15। अब देखिए ये और 3 से डिविजिबल नहीं है, डायरेक्ट 5 से डिविजिबल है। ठीक है, 5 3 जार 15, 2 बजा 25, 5 5 जार 25, फिर से 5 से 5 7 जार 35। तो यहाँ 3 की एक जुड़ा है, 5 की एक जुड़ा है, लेकिन ये जो 7 है ये अकेला है, अकेला है ना। अच्छा therefore 1575 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 एक जुड़ा इंटू 5 इंटू 5 और एक जुड़ा इंटू 7, ये अकेला है। तो अब देखिए अगर ये जो एक्स्ट्रा 7 बच रही है ये ना होता तो बात खत्म होता। तो इसका मतलब क्या है, इसको गायब कर दो। तो गायब कैसे करना भाई, गायब करना मतलब इसी 7 से इसको डिवाइड दे देना। ये एक 7 अलग प्राइम फैक्टर है, इसको फर्दर तोड़ नहीं सकते। तो इस 7 से अगर इसको डिवाइड दे दी गई ना तो ये तो नंबर बहुत छोटा हो जाएगा और भी छोटा हो जाएगा, और ये 7 भी ना रहेगी। जब ये 7 ना रहेगी तो ये 3 की एक जुड़ा है और 5 की भी एक जुड़ा है, तो यहाँ बात खत्म। तो ये तो नहीं है ना, ये तो अलग हो रिमूव हो जाएगी, मतलब गायब हो जाएगी। जब 7 से इसको डिवाइड दिया जाए तो ये नंबर छोटा हो जाएगी। फिर इसकी प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए तो ये 7 नहीं आएगी, सिर्फ 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 आएगी। ठीक है, आप देखिए किस स्क्वायर कौन से नंबर से इसको डिवाइड करना, जो एक्स्ट्रा बच रही है ना इससे डिवाइड करना। तो आंसर ही वही है बाई एच द रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर बायो एच कौन से नंबर 1575 टू बी मल्टीप्लाइड की जगह आप डिवाइडेड लिखना। टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर इज 7 है। अब कौन से नंबर की है, द नंबर हु स्क्वायर इज द न्यू नंबर इज। देखिए मल्टीप्लिकेशन के केस में जो एक्स्ट्रा होता है इसको भी इंटू करता, तो अब डिवाइड के केस में जो एक्स्ट्रा होगा ना, या फिर जो अलग अलग दो या दो से ज़्यादा यहाँ प्राइम फैक्टर आ जाते हैं, तो हम मल्टीप्लाइड के केस में क्या करते, सब के साथ इंटू कर देते। लेकिन डिवाइड के साथ डिवाइड के केस में क्या होगा, यहाँ जो अलग फैक्टर्स आएंगे ना विदाउट इन पेयर्स, मतलब जोड़ा में नहीं आएंगे, इन फैक्टर्स को हटा देना, यहाँ शामिल ना करना। तो जो जो फैक्टर्स यहाँ जुड़ा में है इनमें से एक लेना, तो इसकी परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 है। तो 15 की स्क्वायर 225 है, 2 to 5 है। तो मतलब क्या है, अगर 7 से इसको डिवाइड दी जाए तो आंसर 225 आएगा, और 225 15 की स्क्वायर है। ठीक है।
मैं अब नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स व्हिच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे बड़ा 2 डिजिट 2 अंक की परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? तो ये आपको इजीली पता है कि वो पहले 81 है। तो यहाँ थोड़ा सा प्रोसेस में देखिए, वी नो, हम जानते हैं कि 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81 व्हिच इज 2 डिजिट। 81 ये 2 डिजिट की है और ये 9 की स्क्वायर है। नेक्स्ट देखिए 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 व्हिच इज 3 डिजिट। ये जो 100 है ये 3 डिजिट की है। तो देखिए 9 और 10 के बीच और कोई इंटीजर नहीं है जिसको स्क्वायर करने से 81 और 100 के बीच और एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। यहाँ से हमें ये पता लग रही है कि 81 और 100 के बीच और कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और 100 को हम नहीं ले सकते क्योंकि वो 3 डिजिट है और हमें यहाँ कितने डिजिट का है? 2 डिजिट का है ना। तो इसकी मतलब क्या है, 81 जो है ना, ये सबसे बड़ा 2 अंक की परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो देयरफॉर द लार्जेस्ट 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 81। बहुत सिंपल है भाई। आप नेक्स्ट 6 नंबर है सेम 5 नंबर की तरह, लेकिन यहाँ 3 डिजिट है। 5 नंबर में 2 डिजिट था, मतलब सबसे बड़ा 3 अंक की परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? तो बहुत इजी है, तरीका सेम है। वी नो 31 स्क्वायर इज इक्वल टू 961। 31 को आप स्क्वायर करिए तो देखिए आपको 961 मिलेगी। 31 के स्क्वायर 31 इंटू 31 961, ठीक है। और इसकी 31 की नेक्स्ट इंटीजर क्या है? 32 है। और 32 का स्क्वायर क्या है? 1024। लेकिन वो 1024 4 डिजिट नंबर है, तो हमें चाहिए 3 डिजिट नंबर। और 3 डिजिट देखिए 32 की टिक पहले के नंबर 31 है जिसकी स्क्वायर 961 है और वो 3 डिजिट है। अच्छा, तो देयर वुड बी लार्जेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 961। इसी ने बहुत इजी। तो भाई मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो एक लाइक तो करना भाई, और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।